प्यारे साथियों, कोविड-19 कहता है कि बाबा ने कहा था हाथ न छोड़ना, साथ न छोड़ना। इसलिए हर साल गर्मी की छुट्टियों में वो अपने नानी के घर की तरह चला आता है पूरे विश्व के, हमारे एशिया में खासकर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और अगर आपने प्लान कर लिया है कि आप हांगकांग, सिंगापुर घूमेंगे, तो कोविड ने कहा है कि मैं आपकी खातिरदारी के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। जानेंगे इस लेक्चर के अंदर कि कैसे इंडिया में भी अब ये प्रवेश कर चुका है और क्या हमें डरने की आवश्यकता है, या ये हमारी फिर से जान लेगा 2021 की तरह, या ऐसा कुछ नहीं है। बी चिल एंड एंजॉय। आइए फिलहाल तो जानते हैं, इंस्टाग्राम से लेकर टेलीग्राम तक हर एक जगह पे खबरें फैल चुकी हैं कि कोविड अब तुम 19 नहीं रहे, अब तुम 20, 1, 2, 3, 4, 5 सब हो गए हो, परिवार का हिस्सा हो गए हो। तुम कोविड हर जगह बढ़ रहे हो। व्हाट्स द सडन स्पाइक इन एशिया? रीजन बता दो ना, बता दो। तो समझते हैं हर जगह पे एक ही न्यूज है, कोविड-19 केसेस राइजिंग। व्हाट्स बिहाइंड द सडन स्पाइक इन एशिया? क्या है भैया, किस चीज के पीछे इतना है? लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि सबसे ज्यादा केसेस किस जगह पे बढ़ रहे हैं इसके। फिलहाल तो हांगकांग, सिंगापुर और चाइना के अंदर देखने को मिला है कि बढ़िया मात्रा में कोविड-19 के केसेस बढ़े हैं। इवन थाईलैंड में भी बढ़े हैं। तो इन सब जगहों पे लोगों की नज़र लग गई है, इस वजह से ज़्यादा ही कोविड के केस आ गए हैं। मतलब आप इंजॉय करें और कोविड ना इंजॉय करें, गलत बात है। पिछले कुछ हफ्तों में बात देखी गई है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगी कि सिंगापुर की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनका कहना है कि एस्टिमेट नंबर जो कोविड-19 केसेस का है वो अप्रैल 27 से लेके 3 मई तक देखा गया है कि करीब 14,200 केसेस में बढ़ोतरी मिली है। ये पहले पिछले हफ्ते में कुछ 11,100 थे, फिर इतनी बढ़ोतरी और हो गई। तो इसका मतलब जो स्पाइक है, जो बढ़न है, वो बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है। सेम पीरियड में हमने देखा कि एवरेज लेवल पे जो कोविड-19 के डेली जो हॉस्पिटलाइजेशन है, भैया आदमी बीमार पड़ा, खांसा, बुखार में छींका, तो जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ वो 102 से 133 हो गया है। मतलब एवरेज लेवल भी बढ़ रहा है। बट आईसीयू की अगर हम बात करें तो आईसीयू के केसेस वहां पे 3 पहले थे 3 से 2 पे आ गए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि 100-103 में 2-3 ही लोग जा रहे हैं आईसीयू के अंदर। तो ऐसा क्यों है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि चीज़ें काफ़ी माइल्ड हैं। डरने की ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन की बात तो है ना। अब देखिए, हॉस्पिटल्स अपने आप को बिल्कुल तैयार करके बैठे हैं कि अगर मान लो केसेस में इंक्रीमेंट होता है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता है और आईसीयू के अंदर और ज़्यादा लोगों को लाना पड़ता है या डेडली बन जाता है, तो हम तैयार हैं, ऐसा कहना है यहाँ पे हॉस्पिटल्स का। आइए अब पुरुषों की बहुत ही फेवरेट जगह चलते हैं, वो है थाईलैंड। थाईलैंड के केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है। वो 33,030 के अराउंड थे बिटवीन 11 मई से लेके 17 मई के बीच में, और एटलीस्ट 6,000 केसेस यहाँ पे सिर्फ बैंकॉक में देखने को मिल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल। उसके अलावा सेम तरह से हमने देखा कि हांगकांग के अंदर यहाँ पे कोविड-19 के केसेस में इंक्रीमेंट मिला है 6.21% से बढ़ के सीधा 13.66% हो गया है सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्तों में साथियों। मतलब अप्रैल 6 से 12 के बीच में हमने ये देख लिया है। अब पेशेंट्स जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, देखो कोविड कुछ और है नहीं, वो है सिर्फ बुखार, खांसी एंड जुकाम का अपग्रेडेड वर्जन। सेम उसी तरह से जैसे आप शिकंजी की जगह मोइतो पी लेते हो, ठीक है। तो ये क्लिनिक्स में जाने का फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हैं, वो भी यहाँ पे इमरजेंसी रूम्स में जो लोग गए हैं वो 7.5% से बढ़ के 16.2% तक बढ़ गए हैं। जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए हैं वो भी अच्छे खासे इंक्रीमेंट मिला है। यहाँ थोड़ी सीरियस बात यह है कि डबल हो गया है, 3.3 से सीधा 6.3 हो गया है। अब आप कहेंगे कि चिंच पोखली चुम चुम चुम, चाइना का क्या हाल है जिसने ये खूबसूरत चीज़ें हमें दे के निकल लिया गया है? तो चाइना में भी बढ़ोतरी है केसेस की। हालांकि साथ ही यहाँ बताया जा रहा है हांगकांग के अंदर कि एक ट्रूस पीरियड होता है, एक यहाँ स्टॉपेज होता है। जब से कोविड गया है, नॉर्मल जिंदगी हुई है, तब से ये देखा जा रहा है कि किसी ना किसी पीरियड में 6, 8, 9 महीने के दौरान में बात में कोविड आता रहता है। वो याद दिलाता रहता है कि हम थे और हमने इतनी बर्बादी करी थी, ठीक है। अब बात आती है कि केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, पहले तो यहाँ ये समझ लीजिए।
देखिए इसके पीछे वजह बनता है एक वेरिएंट, वो समझाती हूँ आपको। फिलहाल तो सिंगापुर अथॉरिटीज़ की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है उनका कहना है कि देखो पहली चीज़ तो आप ये समझ लो केसेस बढ़ने का कारण ये है कि जब म्यूटेशन हो रहा है, वेरिएंट नए नए कोविड के आ रहे हैं, और आपने जो इंजेक्शन लगाया था उसे लगाए हुए कई मतलब एक आध साल एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आपने बूस्टर डोज नहीं ली, इस वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो अब फाइट नहीं कर पा रही है नए वाले वेरिएंट के अगेंस्ट, इसलिए आपको ये बीमारी फिर से हुई जा रही है। ठीक है, तो नए वेरिएंट्स में नाम आता है LF.7 और NB.1.8 का। ये कौन है? ये डिसेंडेंट है, ये वही इनके जो बाबा थे, वो बाबा परबाबा जो है वो JN.1 वेरिएंट था जो 2024 में निकल के आया था। डिटेल मैं इसकी और अभी देती हूँ। अब बात आती है, मैंने आपको बताया कि जो है जो पोटेंशियल है जो प्रोटेक्ट करती है आपकी वैक्सीन, वो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो अब उसका जो है मामला थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए आपको बूस्टर वैक्सीन की जरूरत है, ऐसा सिंगापुर अथॉरिटीज ने बताया। प्रेजेंट की बात करें तो जैसे मैंने बताया LF.7 और NB.1.8 जो है दोनों ही JN.1 वेरिएंट जो 2024 वाला है उसके जो है वो नीचे वाले बच्चे और परपोते हैं। तो मेन कोविड-19 के वेरिएंट जो सर्कुलेट कर रहे हैं यही नाच रहे हैं सिंगापुर के अंदर, और ज़्यादातर देखा गया है कि मोर देन 2/3 ऑफ द लोकली सीक्वेंट केसेस में यही वेरिएंट टहल रहे हैं सिंगापुर में, जिसमें JN.1 ये भी एक मतलब एक कह सकते हैं कि वेरिएंट यूज हुआ था जब उस समय करंट कोविड-19 की वैक्सीन थी ना, उसमें यूज हुआ था ये वेरिएंट भी। अब इंडिया के अंदर आ जाइए, थोड़ा धरती पे आ जाइए, इंडिया की बात करें तो इंडिया में JN.1 का स्प्रेड ऑफिशियल कंफर्मेशन में अभी हमें नहीं देखने को मिला है। और समझिए कि वायरस किसको ज़्यादा हो रहा है, हम सब अब इस बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जान गए हैं कि ये वायरस जो है वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा पकड़ लेता है जो 65 साल से ऊपर की उम्र के हैं या छोटे बच्चे हैं, और बड़े लोग उनको कई सारी पहले से ही बीमारियां होती हैं। तो इन सब बीमारियों के चलते थोड़ा सा उनके लिए प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है जैसे किसी को ऑनगोइंग कोई भी बीमारी चल रही है और उसमें अगर कोई नई बीमारी आ गई तो वो दोनों मिलके बहन बहन आदमी के बैंड बजाने में सक्षम हो जाती हैं, इसलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखा जा रहा है कि सीजनल फैक्टर्स, इंक्रीज सोशल गैदरिंग, जो आप और भाई कैसे हो, अच्छे हो, घूमने चलते हैं, ये वाला भी सीन है, यहाँ भीड़ भक्कड़ से थोड़ा दूर रहिए। ट्रैवल एक बहुत बड़ी चीज़ है जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है ट्रैवल, लेकिन हम तो बहुत विश करते हैं कि भैया जिनके टिकट इतने महंगे महंगे हुए हैं, वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड इज़ आल्सो गोइंग, तो होकर आ जाए, बस सेफ्टी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अब भारत के अंदर तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं, अब वहाँ करंट सिचुएशन क्या है क्या पता। फिलहाल 1 सेकेंड का ब्रेक लूँगी, आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात एक डिसिप्लिन तरीके से अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जो कि 24 घंटे 7 दिन आप आराम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISales ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। अब थोड़ा सा आ जाइए भारत के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है और हमें क्या क्या चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है। साथियों, भारत के अंदर 3 स्टेट से उछल के केसेस आ रहे हैं, जिनमें कि एक केरला का नाम है, एक तमिलनाडु का नाम है, एक महाराष्ट्र का नाम है। मैम, इतना मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, ये एक सीरियस कंडीशन है। नहीं दोस्तों, अभी भारत के अंदर जो 257 केसेस आए हैं उनमें बहुत ही माइल्ड चीजें देखने को मिली हैं, सीरियस वाली अभी तक तो फिलहाल कोई बात नहीं है देश के अंदर। मैं बहुत ज्यादा इसको हाइपर करके नहीं बता रही हूँ, आप डरिए नहीं, आप प्रिकॉशन रखिए। अब JN.1 स्ट्रेन जो कोविड-19 का जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके वेरिएंट सिंगापुर में तहलका मचा रहे हैं, वो ये JN.1 पहली बार मिला था अगस्त 2023 में। आप कह रही थी 24 में, तो 24-23 ठीक है। और WHO ने यहाँ इसे कहा था वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। WHO को इसमें बहुत इंटरेस्ट था और इसे दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया गया था। तो ये ही डिसेंडेंट, अब उसके ऊपर ये किसका जो है, इसका भी कोई बाप होगा ना, तो ये डिसेंडेंट है ओमिक्रॉन BA.2.86 वेरिएंट का, और इसके साथ JN.1 वेरिएंट करीब इसके
30 म्यूटेशंस हैं। म्यूटेशन क्या होते हैं मैम? देखो, जब बॉडी में कोई चला गया किसी की, है ना, एक वेरिएंट बॉडी में गया, अब बॉडी के साथ वो मिला, उसके और सेल में मिला, और तुम्हारे अंदर कोई एक अलग कुछ भी उसने कुछ नया बना दिया मिलके, है ना। तो जैसे कि मान लो अब कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगी, चाहे प्लांट वाला एग्जाम्पल देती हूँ कि दो लोगों को, अलग अलग प्लांट को अगर मिलाओगे तो कोई तीसरा ही बन के तैयार हो जाएगा ना, तो ऐसा वाला सीन है ना। तो ऐसा होता है म्यूटेशन। तो 30 म्यूटेशन इसके हुए थे अकॉर्डिंग टू WHO, एंड इनमें से LF.7 और जो अभी चल रहा है सिंगापुर में ना NB1.8, ये सबसे ज्यादा कॉमन केसेस हैं जो रिसेंट वीक्स में देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो नई वेव है कोविड-19 की, साउथ ईस्ट एशिया, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड में मिली है। ज्यादातर केसेस जो है वो देख रहे हैं इसी ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है आपका JN.1 उससे हैं रिलेटेड हैं, इसके डिसेंडेंट्स है जो मैंने आपको बताया। करीब 14,000 केसेस हैं अर्ली मई में देखने को मिले हैं सिंगापुर के अंदर। सिमिलर आपको हांगकांग और थाईलैंड में भी देखने को मिलते हैं। कल ही बड़े अच्छे से ट्वीट करके बताया गया था, हमारी एक 90 के दशक की बॉलीवुड स्टार थी शिल्पा शिरोडकर जी, इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा था। इन्होंने कहा कि गाइस बहुत संभल के रहिए, ये भी कोविड-19 से पॉजिटिव हो गई हैं। अब बात आता है, क्या ये वेरिएंट डेडली है, मार देगा आपको, कुछ खतरनाक हो जाएगा? तो साथियों, अभी तक देखा गया है कुछ भी ऐसा नहीं है इस नए वेरिएंट में कोविड-19 की। या बहुत, देखिए, ट्रांसमिबल बहुत है, फट से हो जाता है दूसरे को, लेकिन डेडली बहुत ज्यादा नहीं है। बट प्रिकॉशंस की तो जरूरत आपको है ही है वायरस से, तो आप ना ऐसा कुछ हो 2020-21 की तरह, इसलिए प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और देश भर की अथॉरिटीज भी इसके लिए बहुत ज्यादा तैयार है। बाकी आप अपने स्तर पे बिल्कुल रेडी रहिए, ताकि जो है आपको कोई पर्सनल तरीके से इशू ना हो। परिवार का ध्यान दें, बच्चों का ध्यान दें, अपने खुद का ध्यान रखें, और ट्रैवल करते वक्त हमेशा मास्क या डिसइंफेक्टेंट वगैरह, ऐसा सैनिटाइजर वगैरह लेके चले। बस हो गया इतना लेक्चर। अपने व्यूज मुझे कमेंट में दीजिए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन फाइंड ऑल द रिलेटेड एंड द अमेजिंग वीडियोस एवरीवेयर यू फॉलो। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन जॉइन माय मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माय वर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।